बारिश हो रही है, चलो जल्दी से घर चलते हैं इससे पहले कि हम मरे जाए इस बारिश में। अरे तुझे नहीं पता, मेरे पिता भी इसी तेज बारिश में दरख्त से टकरा कर मर गए थे, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तेरा बाप था कि हवाई जहाज जो दरख्त से टकरा कर मर गया। चल चुपचाप मेरे साथ चल यहाँ से। वो देखो सामने एक घर दिख रहा है मुझे, चलो उनसे जाकर मदद मांगते हैं कि हमें बना देते थोड़ी देर के लिए। और सच्ची यहाँ तो मदद कर देंगे, हम तो कौन से अपने जंगल में है जो कोई मदद ना करे हमारी। कालू कौवा और गौरी कवि जाते हैं सामने वाले घर में जिसमें मिठू तोता और उसकी बीवी हरियाली रहा करती थी। वो दोनों दरवाजा खटखटाते हैं। अरे इस वक्त कौन आ गया? इतनी बारिश में पता नहीं लोगों को क्या है, कौन है भाई? अरे होगा कोई मुसीबत का मारा, तुम जाकर दरवाजा तो खोलो। मिठू यही बैठकर बातें बना रहे हो, दरवाजा खोलो जाकर, जल्दी करो। अरे कौवा, तुम तो यहाँ के नहीं लगते, बताओ तुम कहाँ से हो और यहाँ क्या कर रहे हो? कोई काम है मुझसे क्या? बताओ मुझे। हम दूसरे जंगल से आए हैं और इतनी बारिश में वापस नहीं जा सकते, अगर गए तो हम मारे जाएंगे। हमें थोड़ी देर के लिए अपने घर में बना दे दो, हम कुछ देर बाद यहाँ से चले जाएंगे। अरे इसमें कौन सी बात है, आप मेरे घर में रहे जब तक बारिश नहीं रुकती। आप अंदर आ जाए मेरे साथ। हरियाली, ये भूखे लगते हैं, तुम ऐसा करो रसोई में जाकर इनके लिए कुछ खाने को ले आओ, जल्दी करो। आप मेरी बात सुने जी, आप मेरे साथ रसोई में आए और मेरी एक बात सुने, जल्दी करें। फिर हरियाली तोती मिठू तोते को अपने साथ रसोई में ले जाती है और उससे कहती है, अरे मिठू, सिर्फ यही है ये सूखे मटर के दाने, इसके अलावा घर में खाने के लिए और कुछ भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मेहमान मेहमान होता है, तुम ऐसा करो ये मटर के दाने उनको दो, मैं टोनी चिड़िया से कुछ लेकर आता हूँ। मिठू तोता सामने अपनी पड़ोसन टोनी चिड़िया के पास जाता है। वो उसका दरवाजा खटखटाता है और उससे कहता है, अरे टोनी चिड़िया, कुछ खाने को है तो दे दो, हमारे घर में कौवे मेहमान हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं क्योंकि बारिश में राशन हमसे लाया नहीं गया। आप फिक्र मत करें, मैं गर्मा गर्म खिचड़ी बना रही हूँ, जैसे ही तैयार हो जाएगी मैं आपके पास ले आऊंगी, आप अपने मेहमानों को खिला देना। अरे कौवा, तुम लोगों को भूख लगी होगी, आखिर दूसरे जंगल से जो आए हो, तुम ऐसा करो ये मटर के दाने खाओ। अरे तुम लोगों का इतना बड़ा घर है लेकिन दिल तो तुम लोगों का छोटा सा ही है, बहुत कंजूस हो तुम, बहुत बड़ी कंजूस हो। वाह, सूखे मटर के दाने। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिठू से लाया नहीं गया कुछ क्योंकि आज बारिश हो रही थी, काफी दिनों से बारिश हो रही है इस जंगल में, मिठू आता होगा। मिठू तोता इसके बाद अपने घर को वापस आ जाता है और कहता है, अरे फिक्र मत करो, टोनी चिड़िया भी खिचड़ी लेकर आ रही है तुम्हारे लिए, गर्मा गर्म खिचड़ी। कहो गर्मा गर्म खिचड़ी खाना तुम लोग। थोड़ी देर बाद ही टोनी चिड़िया खिचड़ी लेकर आ जाती है। वो खिचड़ी देती है। मिठू, ये लो, मैं मेहमानों के लिए खिचड़ी ले आई हूँ, एकदम गर्मा गर्म, अभी अभी ताज़ा बनाई है, आप खा ले। और मिठू आप भी खा लो। अरे कालू जी, आप शुरू करें, हम लोगों की खैर है, हम बाद में खा लेंगे, सबसे पहला हक मेहमानों का होता है। आप ऐसा करें, इसको खा लें, पेट भर कर खाना आप दोनों। कालू और गौरी खाना खाना शुरू कर देते हैं। सब पक्षी उनकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कि उन्होंने कभी किसी को खाते नहीं देखा, क्योंकि वो खा ही ऐसा रहे थे जैसे बरसों बाद खाया हो। अरे वाह, क्या मस्त खिचड़ी थी, मुझे तो खाकर मजा आ गया, इसलिए तो मैं सारी खा गई। क्यों कालू, मस्त थी ना खिचड़ी। 2-3 घंटे के बाद बारिश रुक जाती है तो कालू मिठू से कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोगों को अब चलना चाहिए क्योंकि अब बारिश रुक गई है और शाम हो गई है, तो बाय बाय। अरे तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने हमारी जान बचाई, अब हमें वापस घर को जाना है, ठीक है मिठू? ये ले, ये मिठाई का डब्बा है, हमारी यहाँ की परंपरा है कि मेहमान को खाली हाथ घर वापस नहीं जाने देते, आप ये ले जाए अपने बच्चों के लिए। बहुत अच्छी परंपरा है ये तुम्हारी, ऐसे तो हमारे बच्चे नहीं हैं, चलो हम ही खा लेंगे। चलो कालू, चलना चाहिए, आप वक्त काफी हो गया है। इसके बाद कालू कौवा और गौरी कवि वहां से वापस आ जाते हैं अपने घर को।
फिर कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया और मिठू तोता दूसरे जंगल में किसी काम के लिए जाते हैं। अरे ओहो, ये तो बारिश शुरू हो गई। अब इतनी बारिश में भला हम रुकेंगे कैसे? हम तो वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि हम मर जाएंगे इतनी तेज बारिश में। अरे यार, इसमें कौन सी बात है? उन कौवों का घर इसी जंगल में है जिनकी हमने मेहमान नवाजी की थी। हम उनके पास चलते हैं, वो हमें रख लेंगे। रानो चिड़िया ये सब सुनकर बहुत खुश होती है, इसलिए वो उसका पता पूछने के लिए किसी के पास जाते हैं। वो तोते से उसका पता पूछते हैं जो उसी जंगल में रहा करता था। वो उस तोते से जब पता पूछते हैं तो हाँ, तो मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये पहला मोहल्ला है, दूसरे मोहल्ले में चले जाओ, वहाँ सबसे पहला खटारा घर उसी का होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी मदद की। इसके बाद मिठू तोता और रानो चिड़िया जाते हैं कालू कौवे और गोरी कौवी के घर। मिठू तोता दरवाजा खटखटाता है कि अंदर से अरे कौन आ गया इस वक्त? सोने भी नहीं देते। अब मैं इस वक्त क्या करूं? अरे क्या लौट देख बाहर कौन आया है, चल देकर। अरे कौन कम वक्त इस टाइम आ गया, देखता हूँ अभी। कालू कौवा आहिस्ता से बोलता है। अरे ये लोग, मैं चुप रहूंगा। अरे कालू, क्या हाल है तुम्हारा? पहचान तो तुमने लिया होगा कि हमने पिछले महीने तुम्हारी मदद की थी। अब हमें मदद की जरूरत है, तुम हमारी मदद करो। नहीं नहीं, मैंने नहीं पहचाना। आप लोग कौन हो? चिड़िया और तोता ही हो, लेकिन कौन हो मैं नहीं जानता आप लोगों को। ये गौरी कवि का ही घर है ना? आप ऐसा करें, अंदर से गौरी कवि को बुलाएं, हमें उससे कुछ बात करनी है। आप अंदर से गौरी को बुलाएं जाएं। अरे बाहर वो टोनी चिड़िया और वो मिठू तोता आए हैं, कहते हैं कि हमने यहाँ पनाह लेनी है। आप बताओ हम क्या करें? अरे तुम फिक्र मत करो, इन जैसों को मुझे हैंडल करना आता है। मैं फिर जाकर इनको बता कर आती हूँ कि वो यहाँ नहीं रह सकते। तुम फिक्र मत करो। अरे वाह, 2 घंटे हमने तुम्हारे घर में क्या गुजार लिए? पूरी रात के लिए यहाँ रहने आ गए हो। हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ जो तुम्हें रख ले। आप जाए यहाँ से, हम नहीं रख सकते। मुझे तो पहले ही पता था कि ये दुष्ट कवि हमें रखना ही नहीं चाहते। इनकी तो इस जंगल में इज्जत है ही नहीं। हमने तो ऐसे ही इनकी मदद की, मरने देते इनको। तेज बारिश में इनको पता चलता। अरे भागो यहाँ से, भिखारी कहीं के मांगने आ गए हैं, दफा हो जाओ। टोनी चिड़िया और मिठू तोता ये सोचते हुए जा रहे थे कि अभी भी कुछ ऐसे एहसान फरामोश पक्षी जंगल में रहते हैं जो मदद के बदले मदद नहीं करते। बहुत बुरी बात, बंटी कबूतर दरख्त पर बैठा होता है और मिठू तोते और टोनी चिड़िया को देख लेता है। वो उन दोनों को अपने साथ अपने घर में ले जाता है और रात के लिए वहां रखता है और उन्हें खाने के लिए खिचड़ी भी देता है, वो भी गर्मा गर्म। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, क्योंकि जब मुसीबत का वक्त आता है तो एक पक्षी ही दूसरे पक्षी के काम आता है। जब बारिश रुक जाएगी तुम लोग चले जाना। कबूतर हर किसी की मदद किया करता था, इसलिए कहते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करें तो ऊपर वाला हमारी मदद करता है।